गुड मॉर्निंग जीनियस स्टूडेंट्स। 8th क्लास हम पाठ 1 और 2 पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पाठ 3 हिंदी का, अहिंसा की विजय। विजय मीन्स होता है जीत, है ना, जीतना। और अहिंसा मतलब होता है बिना किसी युद्ध के जीतना। तो अहिंसा की विजय, इस पाठ को हम पढ़ेंगे। यह पाठ लिखा है भगवत शरण उपाध्याय ने। किसने लिखा है? भगवत शरण उपाध्याय ने इस पाठ को लिखा है। इसमें हम पढ़ेंगे परोपकार व अहिंसा के भाव जागृत करना, मतलब कि हम किस तरह बिना युद्ध के किसी को प्रेम पूर्वक जीत सकते हैं, अपना बना सकते हैं। तो इसको हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो आप अपनी बुक, हिंदी की बुक ओपन करके रखें और पेज नंबर 11 अहिंसा की विजय, पाठ 3 अहिंसा की विजय, इसको हम रीड करेंगे। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुंचे। महात्मा बुद्ध, आपने पढ़ा ही है बुद्ध के बारे में, हमने भी पढ़ा है ना। तो महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुंचे। कहां पहुंचे? श्रावस्ती। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? कौशल की। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहा जाता था। मतलब कि अयोध्या है, अभी जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस अयोध्या के आसपास का जो प्रदेश था, राज्य था, उस समय उसे कौशल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कौशल। वहां का राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध का शिष्य था। वहां का जो राजा था, कौशल का जो राजा था प्रसेनजीत, क्या नाम था उनका? प्रसेनजीत, वो महात्मा बुद्ध का शिष्य था। महात्मा बुद्ध का शिष्य था। श्रावस्ती पहुंचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। जब महात्मा बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे तो वहां पर राजा को व्याकुल पाया। उन्होंने देखा कि राजा किसी बात को लेकर चिंतित हैं। पूछने पर राजा ने कहा, गौतम बुद्ध ने पूछा कि हे राजन, आप क्यों चिंतित हैं? तो पूछने पर राजा ने कहा, प्रसेनजीत ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है। वहां का कोई डाकू था अंगुलीमाल, जिसका नाम था, वो उसकी वजह से वहां की जो प्रजा थी वो दुख में थी, कष्ट में थी, त्राही त्राही कर रही थी। इसी से मैं बहुत चिंतित हूं। इसी से मैं बहुत चिंतित हूं, दुखी हूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंगुलीमाल, राजा प्रसेनजीत ने कहा कि हे भगवान गौतम बुद्ध, यहाँ एक डाकू है जिसका नाम है अंगुलीमाल, और उसके दुखों से, उसके कष्टों से, उसकी पीड़ाओं से, उसके उस उसके कारण मेरी प्रजा जो है वो बड़ी त्रस्त है, दुखी है। इससे मैं बहुत चिंतित हूं। तो आप बताइए मैं इसके लिए क्या करूं? तो महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा कि मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि आप निश्चिंत रहें महाराज, मैं इसकी चिंता दूर करूंगा। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। अंगुलीमाल कैसा डाकू था? भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसेनजीत की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। मतलब उसके अत्याचार से प्रसेनजीत की जो प्रजा थी, कौशल की जो प्रजा थी, लोग थे, वो बहुत दुखी थे। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। कितने आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा थी? 1000 आदमियों की मृत्यु करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। परंतु वह कितने आदमी मार चुका, इसका कोई हिसाब किताब नहीं था, और उसके लिए कठिन भी था। तो इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली, उसने एक उपाय निकाला कि मैं कैसे गिनूंगा इन व्यक्तियों को। जब भी वह किसी का वध करता, जब भी वह किसी की हत्या करता, तो उसकी एक अंगुली काट लेता। क्या करता? अंगुली काट लेता। इसी प्रकार उसके पास अंगुलियों की एक माला सी बनती जा रही थी, जिसे वह गले में डालता। मृत्यु करता लोगों की, जिसको मारा उसकी एक उंगली काटता, उसकी माला बनाकर गले में डाल लेता। इसीलिए उसका नाम क्या हो गया था? अंगुली माल। इसी पर आधारित यह पाठ है। अंगुलीमाल का नाम सुनकर देश के लोग कांप उठते थे। जब हम किसी भयंकर दुष्ट दैत्य के बारे में जान लेते हैं और उसका नाम भी आ जाता है तो हम भयंकर कष्ट में आ जाते हैं। तो वैसे ही अंगुलीमाल का नाम सुनकर देश के लोग कांप उठते थे। जिधर से वह निकल जाता उधर चीख पुकार मच जाती। जिधर से वो निकल जाता लोग डर जाते थे। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर के देशों में फैली हुई थी। उसकी दुष्टता, क्रूरता, अत्याचार के जो किस्से थे वो दूर दूर तक लोगों में फैले हुए थे। प्रसेनजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अंगुलीमाल रहता था। क्या हुआ? महाराज से आज्ञा लेकर, प्रसेनजीत से आज्ञा लेकर गौतम बुद्ध जो थे वो उस जंगल की तरफ चल दिए
जिस जंगल में डाकू अंगुलीमाल रहता था। जहां से जंगल शुरू होता था वहां की राजा की ओर से पहरेदार तैनात था, जो उधर जाने वालों को सावधान कर देता था और उन्हें रोक देता था। जहां से जंगल शुरू होता था वहां पर राजा प्रसेनजीत के पहरेदार बैठे थे। वहां पर वो पहरा देते थे कि जो भी अगर कोई अनजान व्यक्ति उस जंगल की तरफ जाना चाहे तो उसे मना कर दे और कह दे कि यहाँ पर भयंकर डाकू रहता है, इसलिए इधर मत जाओ। महात्मा बुद्ध जब भी उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास पहुंचा। महात्मा बुद्ध जब उस जंगल की तरफ जाने लगे तो वहां पर जो बैठा पहरेदार था वो महात्मा बुद्ध की तरफ आया। वह जानता था, पहरेदार जो है वो जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, परंतु वो अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोला, महाराज उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उससे प्राणों का खतरा है, कृपया उधर न जाएं। वो जो पहरेदार था वो जानता था कि महात्मा गौतम बुद्ध का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जो उसका कर्तव्य था, उसका जो काम था, जिस काम के लिए उसको बिठा रखा था कि इधर जो भी जाएगा उसे तुम्हें रोकना है, उसे आगाह करना है कि इधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, तो अपने जान प्राण की रक्षा करो, इधर मत जाओ। तो वही काम उसने गौतम बुद्ध के साथ भी किया। गौतम बुद्ध को जाने से रोका, उसे बताया कि इधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, जिससे आपको प्राणों का खतरा है, तो आप उधर न जाएं। महात्मा बुद्ध हंसे और उन्होंने पहरेदार कर सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता न करो। फिर वे आगे बढ़ गए। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हंसते हुए कहा कि तुम मेरी किसी प्रकार की चिंता न करो, और वह यह बोलकर आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था, चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी। दोपहर का समय था, छाए, वो जंगल में तो चारों तरफ पेड़ होते तो उनकी छाया थी। जंगल की राह चलना आसान नहीं होता, जंगल की राह चलना आसान नहीं होता। आपको पता है कि जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं, पगडंडी होती है ना, सही का रास्ता नहीं होता है। महात्मा बुद्ध भी कुछ थके थके से लग रहे थे। महात्मा बुद्ध कैसे लग रहे थे? थके थके से लग रहे थे, पर वे रुके नहीं, पर वे धीरे धीरे चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था। उनका हृदय जो था वो दुखी था। वो सोच रहे थे, अपने ज्ञान से उनके मुख पर सदा मुस्कान रहती थी और ललाट सदा चमकता रहता था। उनके पास जो ज्ञान था, उनके पास जो ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त हो चुका था, उनको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो चुका था, उसकी वजह से उनके होठों पर सदा मुस्कान रहती थी और ललाट, मस्तक पर सदा चमक रहती थी। आदमी आदमी को क्यों मारता है? जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता? इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह पर आगे बढ़ते जा रहे थे। क्या कर रहे थे? वो सोच रहे थे कि व्यक्ति व्यक्ति को देखकर खुश क्यों नहीं होता है ना, जीव जीव की हत्या क्यों करता है, मानव मानव को क्यों मारता है ना, किसी को देखकर क्यों प्रसन्न कोई क्यों नहीं होता। इसी बात को सोचते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उन्हें एक कठोर और भारी आवाज सुनाई दी, ठहर जा। क्या बोला? वो जब रास्ते से जा रहे थे तब उन्हें भारी आवाज सुनाई दी, कठोर आवाज सुनाई दी, कर्कश आवाज सुनाई दी, कड़वी आवाज सुनाई दी कि ठहर जा। ध्यान मग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध आगे ही बढ़ते गए। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं तो हमें ध्यान नहीं होता, और पीछे से कितनी बार कोई आवाज लगाता है तो हम नहीं सुनते हैं, क्योंकि हम किसी विचार पर विचार कर रहे होते हैं। तो उसी वजह से गौतम बुद्ध भी उन विचारों की ध्यान में थे, और इसी तरह वो आगे बढ़ते रहे और उन्होंने उस बात को नहीं सुना। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें वो शब्द सुनाई पड़ा कि ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तब महात्मा बुद्ध ने आवाज सुनी कि ठहर जा, और वे रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियां चीरती हुई एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई। झाड़ियों में से एक व्यक्ति आ खड़ा हुआ, ऊंचा कद, काला शरीर, ऊंचा कद, काला कलूटा शरीर, भयानक चेहरा, राक्षस जैसा चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना और हाथ में कटार लिए एक व्यक्ति उनके सामने आकर खड़ा हो गया। निश्चय ही यह मनुष्य नहीं कोई दैत्य था। क्या हुआ? निश्चय ही यह मनुष्य नहीं कोई दैत्य था, यह राक्षस था। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर गौतम बुद्ध को पहचानते देर न लगी कि यही अंगुलीमाल डाकू है। गौतम बुद्ध ने जैसे ही उसके गले में देखी माला अंगुलियों की, वैसे ही वह समझ गए कि यही डाकू अंगुलीमाल है। महात्मा बुद्ध ने उस पर दृष्टि डाली। महात्मा बुद्ध ने उसे देखा। उसकी नजर में भय न था, उसकी नजर में भय न था, प्यार था। उनकी नजर में, मतलब गौतम बुद्ध ने जिस नजर से उसको देखा, उनकी नजर में भय न था, क्रोध न था, प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस डाकू से कहा, उन्होंने प्रेम पूर्ण तरीके से मधुर आवाज में उस डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? उन्होंने क्या कहा? मैं तो ठहर गया,
पर भला तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल चकित हो उठा। अंगुलीमाल जो है वो आश्चर्यचकित हो उठा। उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से घिग्गी बन जाया करती थी। आज तक उसे कोई ऐसा आदमी न मिला था जिसने उससे आंख मिलाकर बात की हो। यह कौन है जो डरना तो दूर रहा शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है। मतलब अंगुलीमाल समझ रहा था कि मेरे सामने जो भी आया वो डर जाता था, कांप जाता था, लेकिन ये कौन व्यक्ति है जो मेरे सामने मुस्कुरा रहा है। महात्मा फिर बोले, बोल कब ठहरेगा तू। गौतम बुद्ध ने फिर एक बार कहा कि बोल कब ठहरेगा तू। अंगुलीमाल पर महात्मा की बातों का जादू का सा असर हुआ। महात्मा बुद्ध की बातों का क्या हुआ, उस पर जादू सा असर हुआ। विनीत स्वर में बोला, विनम्रता से बोला। हमने जो सेकंड पार्ट बोला था, विनम्रता, मधुर आवाज में बोला, महात्मन मैं आपकी बात नहीं समझ सका। क्या बोला अंगुलीमाल कि महात्मन मैं आपकी बात नहीं समझ सका। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है। क्या बोले गौतम बुद्ध कि जीवन में जन्म से जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं होती तब तक बहुत सारे दुख होते हैं। तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से क्यों बढ़ा रहा है। तो और उन दुखों को तू अपनी क्रूरता से, अपनी अत्याचारों से क्यों बढ़ा रहा है। मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया। गौतम बुद्ध ने कहा कि मुझे तो भगवान का ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं तो उन बंधनों से छूट गया, पर तू तो इस प्रकार मारकाट का काम अभी करता जा रहा है। इनसे कब छुट्टी लेगा, बोल कब ठहरेगा तू। उन्होंने क्या कहा, कब तक तू मारकाट करता रहेगा, क्यों ना इन कामों से तू छुट्टी ले ले, कब तू इन कामों को समझेगा, ठहर जा। वह डाकू जिसने कभी डर न जाना था, जिससे सारी दुनिया कांप रही थी, आज एक निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। निशस्त्र अहिंसा, है ना, निशस्त्र अहिंसा। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, बोला, महात्मन मुझे राह दिखाए, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। जो डाकू कभी किसी से नहीं डरा था, जिसे डर क्या है पता ही नहीं था, वो कांप उठा और एक निशस्त्र महात्मा के सामने बैठ गया, उनके चरणों में गिर पड़ा और क्या बोला उसने कि महात्मन मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। तब गौतम बुद्ध ने उसको शांति और दया और प्रेम का उपदेश दिया। काय का उपदेश दिया, शांति, प्रेम और दया का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई। अंगुलीमाल जो अंधेरों में भटक रहा था, अत्याचारों में भटक रहा था, जो एक दैत्य बना हुआ था, उसकी आंखें खुल गई, उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। जिन अंगुलियों को गले में डालकर घूमता था उस माला को उसने फेंक दिया, और जिस कटार से उन लोगों की उंगलियां काटता था, हत्या करता था, उस कटार को भी उसने फेंक दिया। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया। जो मार काट करता था, लोगों पे अत्याचार करता था, उस जीवन को उसने त्याग दिया और गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने धर्म का मार्ग अपना लिया, अहिंसा का मार्ग अपना लिया। इस तरह अंगुलीमाल जो है अपने अधर्म के रास्ते से धर्म के रास्ते पर लौट आया, और सिर्फ अहिंसा के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से। तो हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हम भी अगर किसी को बदलना चाहें तो जरूरी नहीं कि हम उसके साथ युद्ध करें, उससे मारकाट करें, उसे प्रेम पूर्ण भी बदल सकते हैं, उसे अच्छे विचारों को डालकर भी हम बदल सकते हैं। तो ये लेसन हमारा यहीं समाप्त होता है। इसके शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। इसके शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर, इसके रिक्त स्थान, इसकी सही जोड़ी, इसके जो चूज द करेक्ट ऑप्शंस है कैसे उतारने हैं। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही रहेगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ, नेक्स्ट प्रश्नोत्तर के साथ, कुछ नया सीखेंगे। निश्चिंत ही आप मेरे साथ बने रहेंगे और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में। अब देखते हैं आपको पढ़ने में कितना मजा आ रहा है। हैप्पी रक्षाबंधन। हम सभी रक्षाबंधन के बाद हम फिर मिलेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।